नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवजायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसका पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 198 श्लोकों में से हम इसके 85 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 86 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। 7वें श्लोक में ये बात बताई गई थी कि धर्म दया का नाम है। 2 भेद करो तो श्रावक धर्म और मुनि धर्म होता है, 3 करो तो रत्नत्रय है और 10 करो तो उत्तम क्षमादि है। तो क्रम क्रम से दया की चर्चा, श्रावक धर्म की चर्चा और मुनि धर्म की चर्चा के बाद रत्नत्रय की चर्चा और उसके बाद धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा प्रारंभ हुई है। उत्तम क्षमा के संदर्भ में 4 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। पिछले 4 दिनों से हम उत्तम क्षमा की ही चर्चा कर रहे हैं। एक और श्लोक है, वो भी क्षमा का ही है, उसको भी आज अपन पढ़ते हैं। कल शनिवार को अपना स्वाधीन मार्ग चलेगा और फिर परसों उत्तम मार्ग और धर्म की चर्चा चालू करेंगे। देखो पढ़ते हैं इसको। किं जानासि न वीतरागमखिलं त्रैलोक्यचूडामणिं किं तद्धर्ममुपाश्रितं न भवता किं वा न लोको जडः मिथ्याद्रव्यरसज्जनैरपटुभिः किञ्चित्क्रतोपद्रवात् यत्कर्मार्जन हेतुमस्थिरतया बाधा मनो मन्यसे क्या कह रहे हैं आचार्य पद्मनंदी देव? उत्तम क्षमा के संदर्भ में मार्मिक से मार्मिक बात आगे से आगे आती जाती है। कल हमने पढ़ी, आज कुछ और भी उसमें और भी कुछ विशेष बात कहते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किम जानासि न, क्या कह रहे? किम जानासि न, क्या तुम नहीं जानते हो? किम मतलब क्या, जानासि मतलब तुम जानते हो, न मतलब नहीं। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो? अब ये तुम कहाँ से आया? तुम के लिए तो यहाँ कोई शब्द नहीं है, त्वम वगैरह कुछ नहीं है। जानासी में से आया, बहुत बढ़िया। ये जो जानासी है ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो इसका मतलब ही होता है कि तुम जानते हो। जानाति मतलब वह जानता है, जानासी मतलब तू जानता है, और जानामी मैं जानता हूं। तो ये जानासी में से तुम आ गया। समझ में आ गई बात? आचार्य पद्मनंदी देव हमें उल्हाना दे रहे हैं। हमको गुस्सा आता है ना, कोई हमें गाली देता है, कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारा धन हरण करता है, कोई हमारा पद छीनता है, कोई हमें चोट पहुंचाता है, तो हमें गुस्सा आता है कि नहीं आता है? बोलो बोलो, आता है कि नहीं आता है? हाँ आता है। उसमें क्या बात है? अरे जब हम गुस्सा करने में हमें शर्म नहीं आती है, तो गुस्सा करते हैं ये स्वीकार करने में क्या शर्म है? हमें क्षमा भाव नहीं आ पाता और हमें क्रोध आता है, तो आचार्य पद्मनंदी देव हमें उल्हाना दे रहे हैं। क्या उल्हाना दे रहे हैं? किम जानासि न, तुम क्या नहीं जानते हो? कि महाराज क्या नहीं जानता हूं मैं?
तो कह रहे वीतराग मखिलम त्रैलोक्य चूड़ामणि। वीतराग जो अखिल मतलब समस्त, त्रैलोक्य चूड़ामणि 3 लोक में जो चूड़ामणि मतलब सर्वश्रेष्ठ हैं। कैसे हैं? जो 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे वीतराग को क्या तुम नहीं जानते हो? अरे भाई, आप और हम किसके उपासक हैं? वीतराग देव के उपासक है ना। हमारे देव कैसे हैं? वीतराग। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, भविजन की अब पूरो आस। हम खड़े होकर स्तुति बोलते हैं कि हे वीतरागी, हे सर्वज्ञ, हे हितोपदेशी, आप मुझ भव्य जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करो। तो हमारे भगवान कैसे? वीतरागी। हम किसके उपासक हैं? हम किसके भक्त हैं? हमारे देव कैसे हैं? हमारे गुरु कैसे हैं? हमारे शास्त्र कैसे हैं? वीतरागी देव, वीतरागता के मार्ग पर चलने वाले गुरु और वीतरागता के उपदेशक ये शास्त्र, उनके हम देवशास्त्र गुरु के उपासक हैं। तो यहाँ हमें उल्हाना दे रहे। क्या उल्हाना दे रहे? क्या तुम नहीं जानते हो कि 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ वीतराग है? कौन है? वीतरागी हमारे भगवान, हमारे गुरु क्या कभी किसी पर क्रोध करते हैं? कोई उनकी निंदा करे, कोई उनको गाली दे, कोई उनके ऊपर यहां तक तलवार का प्रहार भी करे, तो भी वे क्या नहीं करते हैं? अरे आवेश में नहीं आते। वे अपनी अंतरंग शांति को नहीं छोड़ते हैं। उनके वचनों की हितमित प्रियता खत्म नहीं होती। क्या हमारे गुरुओं की कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, लेकिन हमारे गुरुओं की हितमित प्रियता खत्म नहीं होती। कोई उनकी निंदा करे, कोई उनको पूजे नहीं, कोई उनको कुछ करे नहीं, तो भी वह अपनी हितमित प्रियता भाषा समिति को नहीं भूलते हैं। जो भूले सो मेरे गुरु नहीं, मेरे गुरु सो भूले नहीं। समझ में आती है बात? बोलो क्या? हमारे दिगंबर गुरु तो कैसे हैं? कल पढ़ा ना हमने कि कोई मेरा दोषों को कहकर सुखी होना चाहे हो जाए, कोई मेरा धन लेना चाहे ले लेवे, कोई मेरा पद लेना चाहे ले लेवे, मेरा जीवन लेना चाहे तो वो भी ले लेवे, फिर भी मैं उससे क्रोध नहीं करूंगा, मध्यस्थ रहूंगा। इससे पहले उन्होंने खुली घोषणा की थी, क्या? हम तो राग द्वेष नहीं करेंगे। ये स्वेच्छाचारी जगत जिसको मन में जो मानना हो माने, जो कहना हो कहे, जो करना हो करे, लेकिन हम तो अपनी जो शांति है उसको नहीं छोड़ेंगे। तो यहां कह रहे कि भाई तुम कैसे छोड़ रहे हो? तुमको पता है तुम किसके उपासक हो? भाई आप और हम किसके उपासक हैं? वीतरागियों के। और हमें वीतरागियों के उपासक होते हुए बात बात में आवेश आता है, तो हमें उल्हाना दे रहे हैं। क्या उल्हाना दे रहे हैं? किम जानासी न, क्या तुम नहीं जानते हो? किसको? वीतरागम, वीतराग को। कौन वीतराग? कैसे वीतराग? कहते अखिल, अखिल मतलब समस्त, समस्त त्रैलोक्य, तीनों लोक, सारे तीनों लोकों में जो चूड़ामणि, चूड़ामणि जो मस्तक पे धारण किया जाता है सबसे ऊपर,
तो 3 लोक में जो सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसे वीतराग को तुम नहीं जानते। पहली बात। दूसरी बात, किम तद धर्म उपाश्रितम न भवता। दूसरा उल्हाना दिया। दूसरा उल्हाना क्या दिया? किम मतलब क्या, तद धर्म मतलब उनके धर्म को। किनके धर्म को? वीतराग देव द्वारा बताया गया जो धर्म है, वीतराग भगवान द्वारा बताया गया जो उपदेश है, उसको उपाश्रितम, उसका उपासना, उसकी सेवा, उसका सेवन नव नहीं किया क्या तुमने भैया? भवता मतलब आपके द्वारा। आपके द्वारा क्या उनके धर्म का आश्रय नहीं लिया गया? क्या कह रहे हैं? क्या तुमने वीतराग भगवान के धर्म का आश्रय नहीं लिया, उनका आश्रय नहीं लिया? क्या उनके उपदेश को नहीं सुना है? क्या कह रहे हैं? पहला उल्हाना देखो, सामने वाला हमारा अहित करता है और हमें क्रोध आता है, क्षमा भाव नहीं आता। आचार्य पद्मनंदी कह रहे हैं कि यदि तुमने अपने वीतराग देव को पहचाना होता तो ऐसी स्थिति नहीं बनी। मतलब यूं समझ लो कि वो सीधे सीधे हमारी श्रद्धा पे चोट कर रहे कि तुम्हारी श्रद्धा ठीक नहीं। वो कह रहे तुम्हें अपने भगवान का भरोसा नहीं। तुमको अगर अपने भगवान पे भरोसा होता ना तो तुम्हें क्रोध नहीं आता, तुम्हें भी क्षमा है। और फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं? क्या उनके उपदेश को नहीं सुना? मतलब अब तुम्हें शास्त्र पे भी भरोसा नहीं। पहले कह दिया उन्होंने तुम्हें देव पे भरोसा नहीं, वीतराग पे। और फिर कह रहे क्या तुमने उनके उपदेश को नहीं सुना? मतलब तुम्हारे को जिनवाणी पे भी भरोसा नहीं है। जिनेंद्र भगवान की, वीतराग देव की वाणी पर भी भरोसा नहीं। किम वा न लोको जड़ः। तीसरी बात, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें देवसा गुरु पे भरोसा नहीं है, नहीं। अरे मोटी बात इतनी तुमको समझ में नहीं आती है कि ये लोग तो मूर्ख हैं। एक जगत में समझदार थोड़ी रहते हैं। समझदार तो जो समझदार होते जाते हैं, ऊपर जाते जाते हैं, वो यहाँ रहते ही नहीं है। यहाँ तो ना समझो का ही मेला है। क्या करे? किम वा न लोको जड़ः। वा मतलब अथवा, अथवा किम मतलब क्या। अब जानासी ना वो पीछे से लगा देना कि क्या तुम नहीं जानते हो कि लोको जड़ः, कि लोग जड़ हैं, लोग मूर्ख हैं, लोग अज्ञानी हैं। अरे अज्ञानी जो कह दे सो कम है। अज्ञानी अगर गाली नहीं देगा तो क्या करेगा वो? अज्ञानी निंदा नहीं करेगा तो क्या करेगा? अज्ञानी मारपीट नहीं करेगा तो क्या करेगा? अज्ञानी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो अज्ञानी है ना। कौन है? कौन है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा है? अरे ज्ञानी तो कभी पहुंचाते नहीं, पहुंचाते वो अज्ञानी ही है। तो क्या करे? 3 बातें कह दी उन्होंने। कौन कौन सी? क्या तुम 3 लोक में श्रेष्ठ वीतराग को नहीं जानते? दूसरी बात, क्या तुमने वीतराग देव की वाणी का आश्रय नहीं लिया है? तीसरी बात, क्या तुमको ये बात मालूम नहीं है कि लोग तो, जगत तो भाई अज्ञानी है, जगत तो अज्ञानी है। ये 3 बातें नहीं जानते हो ना, तभी तो क्या करते हो? मिथ्याद्रग भी मतलब मिथ्या दृष्टियों के द्वारा, मिथ्याद्रग भी मतलब मिथ्या दृष्टियों के द्वारा असज्जन ही, असज्जन कहाँ है? मिथ्याद्रग भी पे विसर्ग था, 2 बिंदी होती है ना, वो था, और सामने असज्जन का अ था, तो वो विसर्ग था, उसका र बन गया। जब अलग करेंगे तो वो अ अलग आ जाएगा।
असज्जनई, असज्जनई मतलब दुर्जनों के द्वारा। अपटु भी, अपटु भी, पटु मतलब होता है होशियार, पटु माने होता है विद्वान, पटु माने मतलब होता है ज्ञानी, और अपटु मतलब अज्ञानी, नादान। तो कह रहे मिथ्या दृष्टि दुर्जन अज्ञानियों के द्वारा किंचित कृतोपद्रवात, किंचित मतलब थोड़ा सा, किंचित मतलब थोड़ा सा, कृत, कृत मतलब कर दिया, उन्होंने कर दिया ना, अज्ञानियों ने क्या कर दिया, उपद्रव, उन्होंने हमको गाली दी, तो ये क्या किया, उपद्रव किया ना। कौन देगा गाली, सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, सज्जन के दुर्जन, ज्ञानी का ज्ञानी। समझ में आ रही बात, क्या कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि दुर्जन अज्ञानियों के द्वारा किंचित, अरे कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं किया उसने, बताओ कैसी बात करते हो, बहुत बड़ा नुकसान नहीं किया, मेरे 5 लाख रुपए लिए थे उधार, देता नहीं है, ये छोटी बात है क्या भैया, 5 लाख हो 5 करोड़ हो, हकीकत ये है कि वो तेरा है नहीं, वो यहीं छूटने वाला है। तेरा जो है वो ज्ञान है, तेरा है वो दर्शन है, तेरा है वो अनंत गुणों का गोदाम, तेरा भगवान आत्मा है, उसमें वो फेर फार कुछ कर सकता नहीं। इसलिए जो कुछ भी कर दे ना, तुझे मार दे तो भी थोड़ा सा ही किया, थोड़ा सा मतलब कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा, तो वो इसलिए कह रहे कि हम मानते इसलिए, क्योंकि अगर वो कह देते तेरा कुछ नहीं किया तो हम बिफर जाते, ये कैसी बातें करते हो, इतना तो नुकसान पहुंचा दिया और आप कह रहे कुछ नहीं किया, ठीक है आपकी नहीं सुननी मेरे, तो कह रहे भैया थोड़ा सा नुकसान कर दिया, तेरा तेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं किया है, तेरे आत्मा को तो वो जानता तक नहीं है, तेरे आत्मा के अनंत गुणों में से एक गुण का घात उसने नहीं किया, इसलिए किंचित कृत मतलब किया गया उपद्रव, उससे क्या दशा हो गई हमारी, यत कर्मार्जन हेतु, यत मतलब जो, कर्मार्जन हेतु कर्म के उपार्जन का कारण, कर्म अर्जन, धनार्जन करते हो, धनार्जन धन कमाते हो, कर्मार्जन मतलब कर्म कमाना, कर्म बांधना, उसका जो हेतु है, कारण है, ऐसी अस्थिरता या अस्थिरता से अपनी स्थिरता छोड़ देते हैं, अपनी शांति छोड़ करके हम कैसे हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। अस्थिर मतलब विकारग्रस्त हो जाते हैं, द्वेष करने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं, ये अस्थिरता है ना हमारी, स्वभाव में नहीं टिक पाए हम, स्वभाव के बाहर आ गए, अस्थिर हो गए। किससे अस्थिर हो गए, जरा से उपद्रव से। कितने उपद्रव से, किंचित उपद्रव से। किंचित उपद्रव किसने किया, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि दुर्जन ने किया, और हम क्या हो गए, देखो बहुत सारी बातें आती है चित्त में, यहां शब्द टू शब्द अर्थ बताने का भाव रहता है, इसलिए दूसरी बातों को रोक लेते हैं। आपको आचार्य पद्मनंदी देव से सीधे मिला रहे हैं, आपको एक शब्द हमारा नहीं है। आचार्य पद्मनंदी देव 1000 साल पहले, देखो जब समझाते हैं ना किसी को, और समझाते समझाते मन भर जाता है, और सामने वाला नहीं समझे तो फिर उसको उलाना ही देने में आता है। बच्चे को समझाया, पढ़ 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 पढ़, देख पढ़ने से ये फायदा है, ये है, फिर भी नहीं, तू समझता नहीं है, देखो खबर नहीं पड़ती है। तो ऐसे अब ये 5वें श्लोक में तो वो स्थिति आ गई, भैया तुम वीतराग को नहीं जानते हो, तुमको वीतराग की वाणी का तुमने आसरा नहीं लिया, तुमको ये पता नहीं है कि लोग मूर्ख हैं, और जो तुम मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, तुमको जरा सा कुछ बोल देते हैं और तुम झट से अपनी स्थिरता को छोड़ करके
जिससे कर्म बंधेगा, क्या होगा? अस्थिरता हो जाएगी ना, स्थिरता छोड़ देंगे हम, तो क्या होगा उससे? हमें पाप कर्म बंधेगा। क्या बंधेगा? हम क्रोध करेंगे तो क्या बंधेगा? बोलो क्या बंधेगा? बोलो जोर से पीछे तक। पाप कर्म बंधेगा ना। बाधाम मनोमन्य से, मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। अब वो तो दूसरों को तो क्या कहें, अपने ही मन को संबोधित कर रहे हैं पद्मनंदी देव तो, लेकिन हम अपने लिए समझ लें। मनो मतलब हे मेरे मन, बाधाम मन्य से, बाधा मानता है, कष्ट मानता है, दुख मानता है। क्यों दुखी हो रहा है? क्यों दुखी हो रहा है? पद्मनंदी देव अपने मन से कह रहे हैं कि तू क्यों दुखी हो रहा है? क्या तुझे ये पता नहीं है कि वीतराग देव सर्वोत्कृष्ट, वे कभी क्रोध नहीं करते? क्या तुझे पता नहीं है कि वीतराग की वाणी में एक आध क्रोध मत करो? क्या तुझे पता नहीं है कि लोग तो अज्ञानी हैं और अज्ञानी कुछ भी कर सकते हैं? जो अज्ञानियों के द्वारा थोड़ा सा उपद्रव करने पर तू अपनी स्थिरता छोड़कर और जिससे कर्म बंधते हैं ऐसी बाधा का अनुभव करता है, ऐसा अपने को दुखी अनुभव करता है। क्यों करता है ऐसा? वो अपने मन से कह रहे हैं। तो हम भी अपने लिए समझ रहे हैं कि हमें भी क्या करना है कि भाग्य से वीतराग देव मिले हैं। कैसे मिले हैं? कौन मिले हैं? धन्य घड़ी धन दिवस योगी, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। वीतराग भगवान का दर्शन मिलना एक परम भाग्य की बात है ना। बोलते हैं ना रोज, तो स्तुति में बोलते हैं हम प्रभु पतित पावन में, धन्य घड़ी है, धन्य दिवस है, धन्य भाग्य है कि आज मैंने वीतराग प्रभु का दर्शन पाया। तो वीतराग प्रभु का दर्शन पाया है तो वीतराग प्रभु जैसे हैं वैसा हमको बनना है कि नहीं बनना है? ये प्रेरणा ग्रहण करें तो। वीतराग देव की वाणी क्या कहती है? जिनवाणी क्या कहती है? जिनवाणी तो माँ है और माँ तो नाना भांति हमें समझाती है। बच्चा, सामने वाले बच्चे उसको चिढ़ाते हैं तो वो मारने दौड़ता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, भाग के माँ के पास आ जाता है, रोने लग जाता है। तो माँ क्या करती है? क्या करती है? समझाती है। कैसे समझाती है? क्या कहती है उसे? हैं? उसकी तरफ देख मत। और क्या कहती है? अरे उसने तेरे को कहा, जैसा कहा वैसा तू हो गया क्या? उसने तेरे को कहा ना, मारा तो नहीं ना? नाना भांति तू क्यों जाता है बाहर? तू जा ही मत उनके पास, मेरे पास रहना। तू यहां से जाता क्यों है? नाना प्रकार उसे समझा। ऐसे ही जिनवाणी माँ हमें समझाती है। वो है ना, क्रोध से बचने के अनेक उपाय। उसमें भाई साहब ने लिखा, आप लोगों ने पढ़ा है, वो लेख पहले भेजा ग्रुप में हमने, कि कोई यदि हमें गधा बोले, गधा है तो क्या करे? वो ये कहे ये पंडित तो गधा है, ऐसा कह दे। कहने का क्या है? किसी का मुंह थोड़ी रोका जा सकता, जबान थोड़ी पकड़ी जा सकती। कह दे ये कुछ नहीं जानता है, मुंह रखे ही कुछ भी कह दे। कह दे तो क्या करें? कोई हमें गधा कह दे तो क्या करें? तो कह रहे पहले तो दर्पण में अपना मुंह देखना, जल्दी से तुरंत दर्पण में वहां जाना। शीशा लग रहा है घर में, नहाने के बाद कंघी करते हैं वहां जाना आप,
ड्रेसिंग टेबल के आगे जाना और अपना मुंह देखना, मेरा मुंह गधे जैसा है क्या, इंसान जैसा है कि गधे जैसा? इंसान जैसा है, तो इसका मतलब मैं गधा नहीं हूं। तो गधा नहीं हूं और वो गधा कह रहा है, तो जबान किसकी झूठी हुई? जबान किसकी झूठी हुई? अगर मैं सचमुच गधा हो गया होता तब तो मुझे चिंता की बात थी। अब मैं गधा तो हुआ ही नहीं, मैं तो इंसान हूं। देख लिया मैंने दर्पण में, अभी देख लिया बराबर, सेल्फी लेके खींच के देख लिया है, मैं तो इंसान हूं, मैं गधे जैसा नहीं हूं मेरा मुंह। अब वो गधा कह रहा है तो उसकी जबान झूठी हुई, मेरा क्या बिगड़ा? फिर विचार करना कि भूत नैगम्य होता है ना, भूत नैगम्य, कि भूतकाल में जैसे कोई व्यक्ति पटवारी था, अभी रिटायर हो गया, तो भी लोग उसको पटवारी जी बोलते हैं, और वो नाराज थोड़ी होता है, खुश होता बल्कि होता। तो मैं पिछले जन्मों में कभी गधा था कि नहीं था? कभी न कभी तो गधा था ना। तो आज वो मेरे को गधा बोल रहा है, तो भूत नैगम्य से बोल रहा है ना, भाई पहले थे इसलिए। तो उसमें क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अथवा भावी नैगम्य से कह रहा है, भावी नैगम्य मतलब जैसे कोई बच्चे ने आज मतलब इंजीनियरिंग की परीक्षा का प्री टेस्ट पास किया, तो लोग घर में बोले आओ इंजीनियर साहब आओ। अब वो इंजीनियर बना नहीं, अभी इंजीनियर बनने के लिए केवल टेस्ट दे रहा है और हम कह रहे हैं कि इंजीनियर। तो ऐसे हम आगामी भवों में गधा बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? तो ये भविष्य के हिसाब से कह रहा है, अभी नहीं, भविष्य के हिसाब से। तो कोई दिक्कत नहीं, क्या है, भविष्य में गधा बन सकते भाई। अगर वो हमें गधा बोले, 3 तरीके हो गए ना, बहुत सारे तरीके हैं, मुझे भी याद नहीं रहते सारे। तो आप ये विचार करना कि इसने मेरे को गधा बोला। गधा बोला मतलब गधा मेहनती होता है, गधा बहुत मेहनत करता है, परिश्रम करता है सुबह से शाम तक। मतलब ये कहना चाहता है तुम बहुत परिश्रमी हो, तुम बहुत मेहनती हो। गधा शाकाहारी होता है, गधा मांस नहीं खाता। तो ये मेरे को गधा कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि तुम शाकाहारी हो। हाँ मैं शाकाहारी हूं, मांसाहारी नहीं। इसमें मेरे को शेर तो नहीं कहा ना, गधा कहा। शेर तो मांसाहारी होता है, लेकिन हमारी बुद्धि देखो, कोई हमें शेर बोले तो हमें गर्व आता है और गधा बोले तो हम दुखी हो जाते हैं। जबकि गधा तो शाकाहारी है, मेहनती है। शेर तो आपके कुछ काम आता है, अरे गधा तो काम आता है, आपकी सेवा करता है। लेकिन शेर तो आपके कुछ काम आता भी नहीं है। शेर के पास तो आप जा भी नहीं सकते हो। शेर तो अगर मौका मिल गया तो आपको खा जाएगा, है ना। लेकिन ऐसे लॉयन कहलाते हैं लोग और गर्व का अनुभव करते हैं, लाखों रुपया फीस देते हैं उसकी खैर जो भी है, समाज सेवा के काम भी करते हैं वो लोग, निंदा नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रहे। मैं क्या कह रहा था आपसे, अगर किसी ने हमको गधा कहा तो क्या ये विचार करना कि भाई इसने मेरे को गधा कहा है तो इसमें मेरा क्या बिगड़ा, मेरा कुछ बिगड़ गया क्या? मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा इसने मेरे को गधा कहा तो इसको खुशी मिली कि नहीं मिली? खुश हो गया ना, मेरे को गधा कह के खुश हो गया। ये लोग दूसरों को खुश करने के लिए क्या नहीं करते हैं, लोग दूसरों को खुश करने के लिए लड्डू बांटते हैं, उनको कपड़ा देते हैं, उनको खुश करने के लिए नाचते हैं, उनको खुश करने के लिए सब करते हैं। और मेरे को कुछ देना नहीं पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा, बस ये मेरे को गधा कहकर खुश हो गया। बस इसके अगर मेरे को गधा कहने से इसको खुशी मिल गई तो मुझे मेरा क्या बिगड़ा और ये खुश हो गया, बढ़िया, मेरा क्या बिगड़ा? ऐसे नाना प्रकार से हम क्या कर सकते हैं,
विचार कर सकते हैं, उसी समय क्रोध खत्म हो जाएगा। लेकिन हम क्या विचार तो करते ही नहीं हैं, हम क्या करते हैं, तुरंत आवेश में आ जाते हैं। ऐसा कैसे कह दिया, इसकी क्या हिम्मत, ऐसी कैसी हिम्मत। तो क्या कह रहे हैं, श्लोक समझ में आया? क्या तुम वीतराग 3 लोक में श्रेष्ठ उनको नहीं जानते हो? क्या तुमने वीतराग के धर्म का आश्रय नहीं लिया? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि लोग अज्ञानी हैं? जो तुम मिथ्या दृष्टि दुर्जन अज्ञानियों द्वारा किए गए किंचित उपद्रव से अपनी स्थिरता छोड़कर कर्म बंध का कारण दुख का अनुभव करते हो, बाधा मानते हो। देखो हिंदी पढ़ते हैं। वीतरागता पूज्य त्रिजग में रे मन क्या तू नहीं जाने, जिसका आश्रय लिया कहो वह धर्म नहीं क्या पहचाने। दुर्जन द्वारा किए उपद्रव से तू विचलित होता है, कर्मोपार्जन करता है क्यों नहीं जाने तू जग जड़ है। यह वीतराग पूज्य 3 लोक में, हे मन क्या तू उनको नहीं जानता है, जिनका आश्रय तूने लिया है उस धर्म को भी तू क्या नहीं पहचानता है, और दुर्जनों द्वारा किए गए उपद्रवों से तू विचलित हो जाता है। कर्म बंध का कारण है वह, तू कर्म बांधता है, कर्म का उपार्जन करता है। क्या तू ये नहीं जानता है कि जगत तो अज्ञानी है? जगत, यहाँ तो जगत में कलंक लगाने वालों की कमी नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कौन बचा है जिसके ऊपर इस जगत ने कलंक नहीं लगाया हो, जिसकी बुराई नहीं की हो, जिसकी निंदा नहीं की हो। ऐसा कोई महारथी इस दुनिया में पैदा आज तक नहीं हुआ। बोलो कोई एक नाम बता दो आप, एक नाम जिसकी बुराई किसी ने नहीं की। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भी निंदा की ना धोबी ने। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भी निंदा कर दी धोबी ने। सीता सती की भी निंदा कर दी। इस लोक में कलंक किस पर नहीं लगाया? अंजना जी पर कलंक लगाया, चंदना जी पर कलंक लगाया। जगत तो जगत है, किस पर कलंक नहीं लगा? सेठ सुदर्शन पर कलंक लगा दिया। आज अगर किसी पर कलंक लग जाए, आप सुन ले हो, तो आप क्या बोलोगे? आपके मन में क्या विचार आएगा? मान लो आज आप ये सोचोगे, आज की घटना है कि सेठ सुदर्शन है, हम सेठ सुदर्शन के जमाने में हैं, और उन पर कलंक का मुकदमा कोर्ट में दरबार में आया, हमने सुना, हमारे ज्ञान में आया, तो हमको क्या विचार आएगा? आज जगत क्या बात करता है? अरे साहब बात चल रही है तो दाल में कुछ काला होगा, ऐसी बात आई है तो कुछ तो होगा। अरे भैया कुछ हो भी या ना भी हो, लेकिन ये बात तो जगत करता ही है। ये जगत तो जगत है। किस पर कलंक? अरे चांद नहीं बचा, वो धरती पर नहीं रहता, वो आसमान में रहता है, वो ही नहीं बचा कलंक से। चांद के ऊपर भी कलंक लगाया लोगों ने। सूरज, बोले साहब चांद तो ठंडा है, लोग डरते नहीं ठंडे आदमियों से, तो गरम सूरज पे भी कलंक लगा दिया। सूरज को कहां छोड़ा? उसका भी ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो जाता है, हो जाता है नहीं हो जाता? उस पर भी कालिमा आ जाती है, वो भी काला हो जाता है, सूर्य ग्रहण पे अंधेरा छा जाता है। कौन बचा इस जगत में? ये अज्ञानी जगत किसी को नहीं छोड़ता। ये अज्ञानी जगत किसी को नहीं छोड़ता। यहाँ उपद्रव सबके ऊपर होते हैं, उपसर्ग सबके ऊपर आते हैं, मुनियों के ऊपर भी आते हैं और गृहस्थों के ऊपर भी आते हैं।
ऐसा साथी से पुण्य लेकर पंचम काल में तो कम से कम कोई जन्मता नहीं है। ऐसा पुण्यात्मा कोई जन्मता नहीं है कि जिसकी निंदा करने की किसी की हिम्मत ना हो। आप हम यहां हीन पुण्य वाले जीव हैं। कैसे हैं हम? हीन पुण्य वाले जीव हैं, इसलिए हमारी निंदा तो होगी। आप ये तो मत सोचना कि कोई हमारी बुराई नहीं करेगा, मुंह पे नहीं करेगा तो पीठ पीछे करेगा, करेगा तो सही। तो अब क्या करना कि वो बुराई सुनकर विचलित हो जाए तो कर्म बंधे, और विचलित नहीं होएंगे तो कर्म बंधन से बच जाए। आपने वो कर्म बांधना है कि कर्म से बचना है? बचना है। कोई हमारा बुरा करने की कोशिश नहीं करे, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे इतना पुण्य नहीं है पल्ले में। कोई हमारा बिगाड़ नहीं करे, बिगाड़ करने की कोशिश नहीं करे, सोचे नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अरे बाहर क्या, घर में ही बैठे हैं, हमारा भाई ही करेगा, हमारे बेटे बेटी करेंगे, हमारे पड़ोसी करेंगे, हमारे रिश्तेदार ही करेंगे, सब करेंगे। क्यों? उनका दोष नहीं है, कर्म मैंने बांधा। जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं। हम अपना कर्म बांध के हम पास में लेके आए हैं, हमारे परिवार में लोगों को अपने पास में हम स्वयं लेकर आए हैं अपनी निंदा करवाने के लिए। क्यों? कोई पाप बांध के आए ना, तो पाप बांध के आए तो अपनी बुराई करने वाले अपन साथ में लेकर आए कि तुम यहीं रहो, हमारी बुरा कमियां देखो और हमारी बुराई करो। इसके लिए हम लाए अपने घर में। क्यों? कौन लाया? अपना कर्म लाया। कौन लाया? कौन लाया? फिर अपन सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। अरे भैया, मैंने कर्म बांधे हैं, भुगतना भी मेरे को ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भुगतेगा। शांति से भुगतेगा तो यहाँ बराबर हो जाएगा, और अगर परेशान होएगा तो नए कर्म बने, आगे और भोगने पड़ेंगे। हिंदी पढ़ता हूँ। 3 लोग के द्वारा पूजनीक वीतराग भाव को जानता हुआ भी तथा सच्चे धर्म का अनुयायी होकर भी, ये 3 बातें हैं ना। तो पहली बात, 3 लोग के द्वारा पूजनीक वीतराग भाव को जानता हुआ भी, और दूसरी बात सच्चे धर्म का अनुयायी होकर भी, और तीसरी बात समस्त लोग को जड़ समझता हुआ भी हे मन मिथ्या दृष्टियों से दिए हुए दुख से दुखित होता है, यह बड़ा आश्चर्य है। अपने को पता है कि ये आदमी पागल है, इसने शराब पी रखी है, और फिर उसके कहेगा अपन बुरा माने तो मूर्ख वो नहीं, मैं मूर्ख। पता है ना शराबी है, नशे में है, और नशे में है वो क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना, ये मेरी मूर्खता है। बोलो जगत क्या कहेगा? अरे पंडित जी, आपको पता नहीं इसने शराब पी रखी है, आप इसके मुंह क्यों लग रहे हैं? तो ये जगत अज्ञानी है, और ये जगत अज्ञानता की बातें करता है, और हम परेशान होते हैं। ये अपनी अज्ञानता। जगत अज्ञानी है मतलब जगत की निंदा नहीं है भैया, ये तो मैं ही अज्ञानी हूं। अज्ञानी जगत को अज्ञानी नहीं मान करना, ये स्वयं अज्ञान है कि नहीं? मेरा अज्ञान है कि नहीं ये? और ज्ञानी जगत है मान लो, तो तू उसे ज्ञानी देखेगा तो फिर क्रोध थोड़ी आएगा उसके ऊपर। जब सबको ज्ञानवान, सबको भगवान आत्मा देखेगा तो फिर तुझे फिर भी क्रोध नहीं आएगा। या तो तू सबको भगवान आत्मा देख तो क्रोध नहीं आएगा, सबको ज्ञानी देख, और या अन्य को अज्ञानी देख तो भी क्रोध नहीं आएगा। लेकिन तू तो ना तो ज्ञानी देख पा रहा है ना अज्ञानी देख पा रहा है। अगर सबको ज्ञानी देख लेता, भगवान आत्मा देख लेता तो भी क्रोध नहीं आता।
और ये समझ जाता कि अज्ञानी है तो भी क्रोध नहीं आता, लेकिन तू क्या समझ रहा है, तेरा कोई ठिकाना नहीं है। ये स्थिति है हमारी। ये शास्त्रों की ऊंची ऊंची बातें हमारे अंतस्तल में प्रवेश नहीं करती, बाहर बाहर निकल जाती है। इतनी बरसात होती है और ऊपर ऊपर से निकल जाती है और हम सूखे के सूखे रह जाते हैं। ये हमारी अज्ञानता नहीं है तो और क्या है। यहाँ तो ज्ञानी तो खूब बरसा रहे हैं। पद्मनंदी देव ने बरसात करने में कोई कसर थोड़ी की है। 5-5 श्लोकों के द्वारा उत्तम क्षमा की बरसात की है, लेकिन उनकी एक बूंद भी यदि हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए तो हमारा क्रोध कपूर बन के उड़ जाए। लेकिन स्वरूप यह है कि जैसे हम बने रह जाते हैं और ये उत्तम क्षमा की बातें हमारे ऊपर ऊपर से चले। तो हमसे बड़ा अज्ञानी और ये अज्ञान भाव हमारा दूर हो, हमारी श्रद्धा की मलिनता, हमारे ज्ञान की मलिनता, हमारे आचरण की मलिनता दूर हो, हम परम पवित्र हो, उत्तम क्षमा धर्म को अपने जीवन में अपना सकें। इस मंगल भावना से अभी बात को विराम देते हैं और आप लोगों को अवसर देते हैं बताने के लिए, पूछने के लिए। जो भी आप लोगों में से कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बताएं। हाँ जी, हेलो। क्या तो 3 लोगों के चुनावी वितराग भगवान को नहीं जानता और कहते हैं कि उनके द्वारा जो धर्म का प्रवर्तन किया उसको भी नहीं जानता और ये भी नहीं जानता कि यहाँ पे लोग तो जड़ बुद्धि वाले हैं। तो उन मिथ्या दृष्टि दुर्जन और अज्ञानी के द्वारा किए गए उपसर्ग से क्यों विचलित होता है? इससे तो तेरे को कर्म का ही बंधन होगा। बहुत बढ़िया आपने बताया सुरेश जी भाई साहब। और भी कोई बताना चाहते हो तो माइक ले लें। महिला वर्ग में कोई बता, जो भी बताना चाहते हो। हाँ, आप बता रहे, लिली माइक ले लें। माइक पास में। आपके द्वारा उनके जो धर्म का आश्रय लिया गया है उनके उद्देश्य को तुमने नहीं सुना है। हाँ, क्या तुम इन अज्ञानी और मूर्ख को भी नहीं जानते हो? मिथ्या दृष्टि अज्ञानी द्वारा यदि तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा भी उपद्रव किया गया तो तुम विचलित हो जाते हो और दुखी हो। हाँ, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर उन्होंने हमें क्षमा भाव हर परिस्थिति में धारण करने की प्रेरणा देने के लिए, उत्तम क्षमा जीवन में धारण करने के लिए 5 श्लोकों के द्वारा बहुत अच्छे से समझाया। इसके बाद उत्तम मार्ग धर्म की चर्चा, वो 2 श्लोक हैं, एक दिन में या 2 दिन में उसको पढ़ेंगे। कल स्वाधीन मार्ग चलेगा, शनिवार परसों।